अच्छा, तो आज हम जिस चीज़ का जायज़ा लेने वाले हैं वो हमारे और आपके बावर्ची खाने का एक बहुत ही आम हिस्सा है, अदरक, जिसे तिब्बी ज़बान में ज़ंजीबिल कहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस आम सी जड़ के पीछे छुपी हुई हैरानकुन फार्माकोलॉजिकल दुनिया को आपके सामने लाएंगे। इस तज्ज़िये को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पौधे की बुनियादी साख्त से लेकर इसके मिजाज, तिब्बी फ़वाइद, केमिकल मेकअप और आखिर में इसके इस्तेमाल की एहतियाती तदाबीर तक। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, ज़ंजीबिल के बुनियादी हक़ाइक़। यहाँ हम इसकी आम जड़ से लेकर बाकायदा नबाताती शनाख्त तक का सफ़र देखेंगे। साइंस की ज़ुबान में इसे जिंजिबर ऑफिशिनलिस कहते हैं। ये तकरीबन 1 मीटर लंबा पौधा होता है जो पूरे हिंदुस्तान में सारा साल उगाया जाता है। लेकिन यहाँ मज़े की बात बताऊं, इस पौधे का असली तिब्बी ख़जाना इसके पत्तों या फूलों में नहीं, बल्कि ज़मीन के अंदर मौजूद इसके तने में छुपा होता है। अब ज़मीन से निकली हुई हर जड़ सीधा दवा नहीं बन जाती, ठीक है ना। इसका एक पूरा तरीका कार है। पहले उस ताज़ा तने को, जिसे हम अदरक कहते हैं, निकाला जाता है। फिर बहुत एहतियात से उसके पतले पतले टुकड़े किए जाते हैं, और जब इन टुकड़ों को सुखाया जाता है तब जाकर ये अपनी असली तिब्बी शक्ल इख्तियार करता है, यानी ज़ंजीबिल। ये देखिए, फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ वो ताज़ा अदरक है जो हम रोज़ाना खानों में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ इसकी सूखी हुई बाकायदा तिब्बी शक्ल है जिसे ज़ंजीबिल या सुंठ कहा जाता है। तिब्बी दुनिया में इन दोनों के फ़र्क को समझना निहायत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इसके मिजाज और बुनियादी अफ़ाल पर बात करेंगे। देखते हैं कि रिवायती तिब इसे कैसे क्लासिफाई करती है। तिब्बे यूनानी में किसी भी दवा का मिजाज पूरी कहानी बयान कर देता है, और ज़ंजीबिल का मिजाज सिर्फ आम सा गरम या खुश्क नहीं है। इसकी बाकायदा दर्जा बंदी की गई है, यानी दूसरे दर्जे में गरम और तीसरे दर्जे में खुश्क। ये वाज़े पैमाइश तबीब को बताती है कि ये दवा जिस्म में जाकर कितना ताकतवर असर दिखाएगी। अब ज़रा इस टेबल पर गौर करें। कितना दिलचस्प है कि सदियों पुराने अफ़आल आज की जदीद मेडिकल साइंस से बिल्कुल मेल खाते हैं। हाज़िम वही है जिसे आज हम डाइजेस्टिव कहते हैं। कासिर रिया यानी गैस निकालने वाली दवा। इसके अलावा ये मुश्तही यानी भूख लगाने वाला, और मुकव्वी आसाब यानी आज़ाब को ताकत देने वाले टॉनिक के तौर पर भी काम करता है। ये जिस्म को अंदर से जगाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये दाफ़े हुमूज़त है, यानी मैदे की तेज़ाबियत को मिटाता है। और सबसे बढ़कर ये कातिल कर्म शिकम भी है। सीधे अल्फाज में कहूँ तो पेट के कीड़ों का सफाया करता है ना हैरत अंगेज़। तीसरा हिस्सा, तिब्बी इस्तेमाल और इलाज। चलिए देखते हैं कि इन तमाम खासियतों को अमली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा, ये एक बेहतरीन हाज़िम है, तो ज़ाहिर है इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल पेट और आंतों के मसाइल में होता है। बदहज़मी हो, पेट में गैस या फूलन हो, भूख ना लग रही हो या तेज़ाबियत का मसला हो, ज़ंजीबिल इन सब के लिए एक ज़बरदस्त और आज़मूदा इलाज है। लेकिन ज़रा ठहरिए, ये सिर्फ पेट का डॉक्टर नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी कि ये आसाबी कमज़ोरियों जैसे फालिज या चेहरे के लकवे में भी इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा सांस की बीमारियां जैसे दमा और खांसी, जो बलगमी अमराज हैं, और यहाँ तक कि आँखों की मखसूस बीमारियों मसलन जाला या धुंध के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता आया है। इतने सारे फ़वाइद अपनी जगह, लेकिन तिब्बी किताबों में इसकी एक नफ़ा ख़ास या सबसे बड़ी ताकत बताई गई है, और वो है कासिरे रिया, यानी जिस्म से रुकी हुई गैस को खारिज करना और मैदे को फौरी सुकून पहुंचाना इसकी सबसे बड़ी और मुस्तनद खासियत है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे खाना कितना है। तो रिवायती तिब में इसकी मिकदार खुराक बिल्कुल तयशुदा है, 1 से 3 माशा। अगर इसे आम ज़बान में समझें तो तकरीबन 1 से 3 ग्राम। ये वो बेहतरीन डोज है जहां ये बगैर किसी नुकसान के अपने भरपूर फवाइद देता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, यानी इसकी कीमियाई साख्त। ये जड़ अंदर से किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। जब जदीद साइंस ने इस जड़ का माइक्रोस्कोप के नीचे जायजा लिया तो उन्हें 4 बुनियादी कीमियाई मुरक्कबात मिले: जिंजरिन, जिंजरॉल, जिंजिब्रिन और जिंजरोन। असल में यही वो अज्जा हैं जो इस पुराने जड़ को इस काबिल बनाते हैं कि वो हमारे मेदे और आसाब पर इतने जादुई असरात मुरतब कर सकें। आखिर में 5वां हिस्सा, एहतियाती तदाबीर और मशहूर मुरक्कबात। क्योंकि कोई भी दवा चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो,
بنا احتیاط کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ جب اس کا مزاج دوسرے درجے کا گرم اور تیسرے درجے کا خشک ہے تو کیا واقعی ہر کوئی اسے آنکھ بند کر کے کھا سکتا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ طبی مت میں اسے واضح طور پر مضر بتایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا اپنا جسمانی مزاج پہلے سے ہی گرم ہے۔ گرم مزاج والوں کے لیے اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی گرم مزاج والے شخص کے لیے اسے کھانا مجبوری بن جائے تو ایسی صورت میں طب نے اس کا ایک مصلح یعنی اصلاح کرنے والی چیز تجویز کی ہے، اور وہ ہے روغن بادام یعنی بادام کا تیل۔ بادام کا تیل زنجبیل کی شدید گرمی کو متوازن کر دیتا ہے تاکہ جسم پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ اور صدیوں پرانے طبی نظام کی باریک بینی دیکھیں۔ اگر آپ کو زنجبیل کہیں سے مل ہی نہیں رہی یا مریض کے لیے اس کا استعمال منع ہے تو انہوں نے اس کا بالکل درست بدل یا متبادل بھی بتا رکھا ہے۔ آخر کوریحان نام کی بوٹی کو زنجبیل کی جگہ بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم جمع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زنجبیل طب کی دنیا کی کئی مشہور دوائیوں کا ایک لازمی اور بنیادی حصہ ہے۔ جوارش کمونی اور صفوف ہاضم جیسی آزمودہ دوائیاں اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس پورے جائزے کے بعد کیا لگتا ہے؟ ایک عام سی جڑ جس کا مزاج، کیمیکل پروفائل اور خوراک اتنی باریک بینی سے طے کی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے بعد کیا اب آپ اپنے باورچی خانے میں پڑے ادرک کو پہلے جیسی عام نظر سے دیکھ سکیں گے؟ یہ تجزیہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قدرت کی ان عام سی نظر آنے والی چیزوں میں کتنی بڑی اور مکمل سائنس چھپی ہے۔